हेलो व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो बात करेंगे वो दवाओं की उम्र के बारे में बात करेंगे। कौन सी दवा कितने टाइम तक अपने असर रखती है और उसके बाद ख़राब हो जाती है, यानी एज ऑफ द ड्रग्स, यानी मुद्दत हयात, उर्दू में बोलते हैं मुद्दत हयात। उसके जो है लाइफ कितनी है, उसकी कितने साल के बाद, कितने महीने के बाद दवाएं ख़राब हो जाती हैं। बहुत से कहते हैं कि भाई जितनी पुरानी दवाई होगी इतना ही असर ज़्यादा करती है। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ की एक मिकदार होती है, एक टाइम होता है कि उस टाइम के बाद में उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले करेंगे नबाती अद्विया, यानी जो प्लांट्स वगैरह हैं उनसे जो हासिल होने वाली अद्वियाएँ हैं, किस दवाई की कितनी मुद्दत हयात है, उसकी कितनी एज है। तो शुरू करते हैं हम फूलों से, फूल और पत्ते। और ये सभी जानकारी जो कदीम अतिब्बाएँ हैं उनके जो तजुर्बे हैं उनकी रोशनी में बात करेंगे। उनके जो तजुर्बे हैं उनके तजुर्बे के हिसाब से बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले बात करते हैं फूल और पत्तों की। जो फूल नाजुक हिस्से होते हैं तो इनको 6 माह तक, 6 मंथ जो है उसको सही रहते हैं। उसका जो अफादियत है, उनकी जो क्वालिटी है वो 6 मंथ तक ही रहती है। उसके बाद में उसकी तासीर कम हो जाती है इनकी जो है। और दवाओं की जो कुव्वत होती है उनकी, वो ख़त्म हो जाती हैं, ख़त्म होने लगती है 6 महीने के बाद में। और 1 साल के बाद तो ये बिल्कुल भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1 साल के बाद जो फूल वगैरह हैं वो किसी भी दवाई में इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहते हैं। और जो पत्ते हैं इनकी 1 साल तक कुव्वत सही रहती है। और फूलों के मुकाबले जो है पत्तों में 1 साल के बाद भी कुछ टाइम तक खुसूसियत बाकी रहती है, मगर इतनी नहीं रहती हैं। फिर बात करेंगे फल की। जो फ्रूट्स होते हैं, जो दवाओं में इस्तेमाल होने जो वाले जो फल हैं उनकी मुद्दत हयात 1 साल होती है। मगर कुछ फल ऐसे भी हैं जो अपने मौसम में ही मुफीद होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, और उसके बाद वो नुकसान देने लगते हैं, उनको स्टोरेज भी नहीं कर सकते हैं। और जैसे ये उन्नाब हैं, इसको 1 साल में ही कीड़ा लग जाता है। जो रोगनी फल हैं जैसे अखरोट है, चिलगोज़ा है, बादाम है, इनको 1 साल तक, आमतौर पर जो है ना, इनको 1 साल के बाद तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इनका छिलका उतार दिया जाता है, जैसे अखरोट को, बादाम को, इनकी गिरी निकाल ली जाए, तो फिर इनकी मुद्दत कम हो जाती है। तुखम जो हैं, जिन्हें सीड्स बोलते हैं, बीज बोलते हैं, इनकी मुद्दत हयात अलग अलग होती है। बीजों के हिसाब से इनकी एज जो है वो कम अलग अलग होती है। कुछ की 2 साल होती है, कुछ की 3 साल, कुछ की 1 साल होती है। जैसे 2 साल जो है, जैसे तरबूज, तुखम खसखस और तुखम कद्दू, ये 2 साल तक चल जाते हैं। कुछ तुखम 1 साल के अंदर ही ख़राब हो जाते हैं, जैसे बाबची, सिरस वगैरह के जो बीज हैं इनको 1 साल में ही कीड़ा लग जाता है। फिर बात करते हैं शाख, जड़ और छाल की। जो टहनियाँ हैं
और जड़ और छाल, जो इनकी उम्र के मुतालिक जो है अलग अलग होती हैं। आम तौर पर जो शाखें होती हैं और उनकी लकड़ियाँ 1 साल तक इस्तेमाल के काबिल रहती हैं, और जड़ की उम्र 2 साल तक मुतय्यन की गई है। मगर कुछ जड़ ऐसी हैं कि वो 1 साल में ही ख़राब हो जाती हैं। मसलन बहमन सफ़ेद, बहमन सुर्ख, चोप चीनी, रेवन चीनी, तुरबुद। और कुछ जड़ें 10 साल तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन किश्त, हल्दी, कटहल वगैरह। अब बात करते हैं दूध। जो अदवियों के दरख्तों से, दूध से मुराद जो है ना, जो दरख्तों से दूध हासिल किया जाता है। कुछ दूध तो ताज़ा ही दवा में इस्तेमाल करते हैं, उनको जो है ताज़ा ही इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर बासी होगा, कुछ टाइम का रखा होगा, तो फिर वो दवाई में इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते, उनकी जो खुसूसियत है वो ख़त्म हो जाती है। बाज़ दूध जो मुख्तलिफ़ नामों से जाने जाते हैं, उनकी उम्र ज़्यादा होती है। जो ताज़ा दूध इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे डंडा थोर का दूध या आग का दूध, मदार का, ये ऐसे हैं कि इनको ताज़ा ही इस्तेमाल करना चाहिए, और वरना फिर इनकी खुसूसियत ख़त्म हो जाती है। और कुछ दूध जैसे अफ्यून, ये भी एक तरह का दूध होता है, इसकी उम्र 50 साल तक मानी जाती है। और जैसे सकमूनिया है, इसकी 20 साल, और परफ्यून, इसकी उम्र 40 साल तक कायम रहती है। ये 40 साल तक और 50 साल तक भी दवाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। गोंद, जो पेड़ के गोंद होते हैं, रेजिन बोलते हैं, तो इनकी उम्र भी, जैसे उश्क है, बबूल का गोंद है, दमुल ख्वैन है, कतीरा है, इनकी 3 साल के करीब दवाओं में इस्तेमाल के काबिल रहते हैं। अब जैसे उसारा है, यानी एक्सट्रैक्ट, उसारे से मुराद वो है जो मुंजमद खुश्क रब हैं। ये जो है, जो कुछ दरख्तों की लकड़ियों और छाल को जोश देकर खुश्क कर लेते हैं, तो उसे उसारा बोलते हैं। जैसे मसलन अकाकिया, रसोद और कात सफ़ेद, जैसे कत्था बोलते हैं, इनकी उम्र जो है 2 साल दवाओं में इस्तेमाल के काबिल रहती है। अब हम रोगन की बात करेंगे, यानी ऑयल, तेल। ये रोगन से मुराद वो तेल हैं जो मशीनों के ज़रिए तुख़म जो है ना डाल के, बीज डालकर मशीनों के ज़रिए जो तेल निकाला जाता है, उसे रोगन बोलते हैं। तो इनकी मुद्दत हयात जो है, इनके मिजाज के एतबार से भी होती है, जैसे सर्द, गर्म और मोतदिल। बाज़ जो ठंडे तेल हैं, जो सर्द तेल हैं, जल्द ख़राब हो जाते हैं, जैसे रोगन खशखास, रोगन काहू, रोगन कद्दू। और बाज़ रोगन गर्म होते हैं और इनकी क़ुव्वत 2 साल तक मुतय्यन की गई है, जैसे सरसों का तेल, रोगन जैतून, रोगन तिल यानी कंजद, रोगन नारियल या नारजील का तेल वगैरह। तो इनकी उम्र जो है 2 साल तक मानी गई है कि 2 साल तक दवाई में इस्तेमाल में की जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। और अगर कोई चीज़ पूछनी है, जानकारी चाहते हैं, तो वो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये जो मैंने जानकारी बताई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है,
हमें पता नहीं होता कि हम पंसारी के यहाँ से दवाई लाते हैं और रखी हुई मिल जाती है, तो वो फिर असर नहीं करती है। और कई बार तो कई दवाइयाँ तो ऐसी होती हैं जो सुम्मी अदवियाँ होती हैं, वे नुकसान और करती हैं। तो हमें इनकी उम्र का पता होना चाहिए, कौन सी चीज़, या बहुत सी चीज़ हम खुद एक जंगलों से जड़ी बूटियाँ लाते हैं और वो सालों साल रखी रहती हैं, हमें पता ही नहीं होता कि भाई इसकी मुद्दत कितनी है, कब तक ख़राब हो सकती है। तो ये बहुत अहम जानकारी है। जो नए व्यूवर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।